नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की मैथ का एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, है ना। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है, डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। यहाँ पर हमें सम्मिलन लिखना है, तो सबसे पहले हम सम्मिलन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखिए, सम्मिलन किसे कहते हैं। सम्मिलन को इंग्लिश में यूनियन कहा जाता है ना, यूनियन। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई समुच्चय ए दिया गया है, 1 2 3 4, ठीक है। और कोई समुच्चय मान लीजिए बी दिया गया है, इसमें दिया गया है 2 4 6 8। तो सम्मिलन का मतलब क्या होता है, इन दोनों समुच्चयों के जितने अवयव हैं सभी को मिला के इकट्ठा लिख दिया जाए, है ना। तो जैसे अगर हम इसका और इसका सम्मिलन लिखें यानी कि यूनियन लिखें, तो इसको इस तरह से दर्शाते हैं, ए यूनियन बी, ऐसे बीच में यू की तरह चिन्ह दर्शा देंगे, यही सम्मिलन का चिन्ह होता है ना। तो ए यूनियन बी इक्वल टू, और फिर इनके अवयवों को इकट्ठा लिख देंगे। देखिए, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब देखिए 2 4 तो इसमें भी उपस्थित है और 2 4 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि समुच्चय में किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करते। तो देखिए, ये पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए इसको अब दोबारा नहीं लिखेंगे। जो नहीं लिखे हैं उसको लिखेंगे। देखिए 6 और 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 और 8, और यही इसका सम्मिलन है। बहुत ही ईजी है। देखिए, एक और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ए दिया गया है, कोई समुच्चय मान लीजिए दिया गया है बी सी डी ई एफ, और कोई समुच्चय बी दिया गया है, इसमें मान लीजिए दिया है ए ई आई ओ यू। तो अगर अब हमको इसका सम्मिलन लिखना हो तो यानी कि ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अगर क्रम से लिखना चाहें तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ए, फिर उसके बाद बी, फिर सी डी ई एफ, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, आई है उसके बाद, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आई। अब चूंकि ए और ई हम पहले ही लिख चुके हैं, ए और ई, तो ए ई को दोबारा नहीं लिखेंगे, उसके आगे जो है उसको लिखेंगे। तो आई, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद यू, और यही इसका सम्मिलन हो जाएगा, यानी कि यूनियन हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते जाइएगा, मैं यहाँ पर आंसर बताता जाता हूँ, है ना। देखिए, पहला समुच्चय दिया गया है x इक्वल टू 1 3 और 5, और दूसरा समुच्चय दिया गया है y इक्वल टू 1 2 और 3। इसका सम्मिलन लिखना है, यानी कि यूनियन, x यूनियन b। तो इसमें क्या करेंगे, इनको मिला के लिख देंगे। तो सबसे पहले 1, फिर देखिए 1 तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसलिए इस वाले 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर देखिए क्या आता है 2, तो लिख दिए 2। फिर क्या है 3, 3 इसमें भी है तो 3 को भी लिख दिए। फिर उसके बाद क्या आता है 5। अब चूंकि भले इसमें 1 2 3 अलग से था, लेकिन उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, जो एक बार लिख दिया है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 5, इन दोनों के अवयवों को मिला के लिख दिए, यही इसका यूनियन है, बस सिंपल बन जाएगा। फिर देखिए दूसरा वाला देख लेते हैं। ए इक्वल टू दिया गया है ए ई आई ओ यू, और बी इक्वल टू दिया गया है ए बी और सी, ठीक है। तो अब अगर हम इसका यूनियन लिखें तो ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, शुरू से लिखना शुरू करते हैं। तो ए, फिर उसके बाद क्या है बी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ई आई ओ और यू। अब देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, लेकिन हमने लिखा एक ही बार है। क्यों लिखा है, क्योंकि हम किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आगे आप कर लीजिएगा फिर, ठीक है। जैसे तीसरा नंबर में क्या है, ए इक्वल टू एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, वह 3 का गुणज है, ठीक है। ये इसमें दिया गया है। फिर देखिए समुच्चय बी में क्या दिया गया है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। फिर देखिए अगर हम इसको समुच्चय के रूप में लिखें तो देखिए यहाँ पर अभी निर्माण रूप में दिया गया है। अब इसके अवयवों को लिखते हैं तो क्या लिखा गया है, एक प्राकृत संख्या है वह 3 का गुणज है, यानी कि 3 के जो जो गुणज प्राकृत संख्याओं में होते हैं वही इसमें लिख देना है। तो यानी कि 3 6 9 12 15, इस तरह से, है ना। ये क्या है, प्राकृत संख्याएं भी है और 3 का गुणज भी है, यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ने में ये आते हैं, है ना। तो ये हो गए इस समुच्चय का, ठीक है। फिर देखिए समुच्चय बी देख लेते हैं। समुच्चय बी में क्या दिया गया है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 से लेके 6 तक की संख्याएं। तो 1 2 3 4 5, 6 से कम बोला गया है, यानी कि 6 तक नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लिखना है।
तो यूनियन लिखने के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू इन दोनों को मिला देंगे। तो सबसे पहले क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5। अब देखिए 3 तो एक बार हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो 3 दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 6, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 12, और ये इसी तरह से 15, और ये ऐसे 3 के गुणज बढ़ते जाएंगे, डैश डैश डैश, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, बन जाएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए चौथे नंबर में क्या दिया गया है, ए इक्वल टू एक समुच्चय दिया गया है एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है, ये आगे आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में। और समुच्चय बी में दिया गया है एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिए ए वाले में क्या लिखा गया है, एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स 1 से बड़ा है या इसके बराबर है, यानी कि हमें 1 से चलना है। 1 से बड़ा है या बराबर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, और फिर क्या कहा गया है इधर, 6 से छोटा है या 6 के बराबर है, यानी कि हमें 6 तक जाना है। तो ए बराबर ये हो गया, ठीक है। बी वाले में क्या कहा गया है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, वह एक्स 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी कि हमें 6 से बड़ा यानी कि 6 के आगे चलना है। तो 6 के आगे क्या आता है, 7, 8, 9, और फिर क्या कहा गया है 10 से छोटा, यानी कि हमें 10 तक नहीं जाना है, तो हमें केवल 9 तक जाना है, ठीक है। अब इसका यूनियन लिख दीजिए इन दोनों को मिला के। तो ये तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यही इसका यूनियन है, बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर देखिए 5वां नंबर है, इसमें क्या दिया गया है, ए इक्वल टू 1, 2, 3 और बी इक्वल टू हो जाएगा 5। अब देखिए 5 का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो इसमें कोई भी अवयव नहीं है तो क्या करेंगे, इसके और इसके अवयवों को मिलाएंगे तो इसी के अवयव आएंगे, ये तो कुछ है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो केवल इसके बस के अवयवों को लिख दीजिए। तो 1, 2, 3, और यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, मान लीजिए ए इक्वल टू ए बी है, ठीक, और बी इक्वल टू है ए बी सी। तो क्या ए जो है वो उचित उपसमुच्चय है बी का। तो उचित उपसमुच्चय किसे कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया था कि ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हों लेकिन इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित ना हो, तो ये इसका उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो देखिए ए के अवयव क्या क्या हैं, ए और बी, तो ये बी वाले में उपस्थित हैं ए और बी, लेकिन इसका सी अवयव इसमें उपस्थित नहीं है, और यही कंडीशन होती है उचित उपसमुच्चय की, यानी कि ये इसका उचित उपसमुच्चय है। तो जो इसमें पूछा गया है कि क्या ऐसा है, तो आपको लिख देना है हाँ ऐसा है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के अवयवों को मिला दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए, फिर बी, फिर देखिए इसमें भी ए बी है, तो ए बी तो लिख दिए पहले ही, फिर क्या बचा सी, तो यहाँ पर लिख दिए सी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए यूनियन बी इक्वल टू बी, यानी कि ये जो समुच्चय आया है इसका यूनियन आया है वो बी के बराबर है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उचित उपसमुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो आपने इसी वाले में देखा है कि ए उचित उपसमुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आया है, बी के बराबर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा बी, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी इक्वल टू 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा गया है, सी इक्वल टू 5, 6, 7, 8 और डी इक्वल टू, तो डी इक्वल टू लिखा गया है 7, 8, 9, 10, ठीक है। आप देखिए हमें सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले नंबर पे ए यूनियन बी, तो मैंने यूनियन कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया है ना। तो देखिए ए यूनियन बी यानी ए और बी के अवयवों को मिला के लिख दीजिए। तो ए में क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर बी में क्या है, 3, 4 था, तो 3, 4 तो हमने पहले ही लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, 5 और 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और 6, और यही इसका आंसर है, बन जाएगा। फिर दूसरा वाला इसी तरह से है, ए यूनियन सी, यानी कि ए और सी को मिला के लिख देना है। तो ये आप कर लीजिएगा अपने से, सरल है इसलिए छोड़ रहा हूँ कुछ आप लोगों को भी, ठीक है। फिर तीसरे वाले में बी यूनियन सी है, तो बी और सी को मिला के लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए चौथे वाले में बी यूनियन डी है, तो बी और डी को मिला के लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए पाँचवा मैं बता देता हूँ। तो पाँचवें में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी,
तो आप क्या करिए, पहले किसी दो में भी ब्रैकेट लगा दीजिए। जैसे मैं ए यूनियन बी में ब्रैकेट लगा दिया, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या आएगा, ए यूनियन बी अभी हमने निकाला था, क्या आया था ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर देखिए अब हमको इसके साथ सी का यूनियन करना है, यानी कि इसके इतने अवयव आ गए, इसको कोई एक समुच्चय मान लीजिए। तो अब इसके अवयवों का हमें सी के साथ यूनियन करना है, यानी कि इसको और सी को मिला के लिख देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू आ जाएगा। अब देखिए इसको और इसको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 1, इस वाले को लिख देते हैं पूरा 1 2 3 4 5 6, 6 तक ये था। फिर उसके बाद सी में क्या है 5 6, तो इसमें भी था तो वो तो हमने लिख दिया। फिर क्या 7 और 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 8, और यही इसका आंसर है। यानी कि जब 3 दे दिया जाए तो किसी भी दो को पहले आप निकाल लीजिए। तो ए यूनियन भी पहले हमने निकाल लिया, और जो आया उसको फिर से जो दूसरा वाला बचा हुआ था तीसरा, उसके साथ मिला के लिख देना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप बता सकते हो, फिर मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, प्रश्न में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, सम्मिलन पढ़ रहे थे, अब हमें क्या पढ़ना है, सर्वनिष्ठ, है ना। तो पहले सर्वनिष्ठ के बारे में जान लेते हैं, सर्वनिष्ठ होता क्या है। सेम उसी तरह से बस थोड़ा सा उल्टा है उसका। जैसे देखिए ए मान लीजिए कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बी कोई समुच्चय है, मान लीजिए 2 4 6 8, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमको इसका सर्वनिष्ठ निकालना हो, सर्वनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का चिन्ह होता है ऐसे, उल्टा बना देते हैं, जैसे यूनियन का ऐसे होता था, है ना, और इंटरसेक्शन का ऐसे होता है, यानी कि सम्मिलन का ये है और सर्वनिष्ठ का ये, जस्ट इसी का उल्टा, ठीक है। तो हम ऐसे बना देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें निकालना है, यानी कि ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालना है, तो उसमें क्या करते थे, सम्मिलन में दोनों को मिला देते थे। लेकिन सर्वनिष्ठ में क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऐसा अवयव है जो इसमें भी उपस्थित हो और इसमें भी उपस्थित हो। तो देखिए इसमें भी 2 उपस्थित है और इसमें भी 2 उपस्थित है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 2। फिर उसके बाद देखिए इसमें भी 4 उपस्थित है और इसमें भी 4 उपस्थित है, तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो ये लिख दिए 6। और बाकी कोई भी ऐसा अवयव नहीं है, जैसे देखिए 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसी तरह से 5 और 8 इसमें है और इसमें नहीं है। तो आपको ऐसे देखना है, जो अवयव दोनों में उपस्थित हो उसी को लिख देना है, वही इसका इंटरसेक्शन है, ठीक है, सिंपल है। एक और दिखा देता हूँ मैं उदाहरण, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए लिखा गया है ए बी सी डी, ठीक है, और बी दिया गया है ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब हमको ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो ए दोनों में है ना, तो क्या लिख दिए ए। फिर देखिए कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो इन दोनों में हो, है ना, तो केवल कितना हो जाएगा ए, यही इसका इंटरसेक्शन है, बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आ जाते हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या दिया गया है, ए इक्वल टू है 3 5 7 9 और 11, ठीक है। और समुच्चय बी में दिया गया है 7 9 11 13। इसी तरह से सी में दिया गया है 11 13 15, ठीक है। और डी में दिया गया है 15 और 17, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, कुछ इंटरसेक्शन दिए गए हैं उनको हमें निकालना है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए जिसका जिसका हमें इंटरसेक्शन निकालना हो उसके अवयवों को देखिए कौन कौन से सेम है। तो देखिए ए और बी में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सा मैच कर रहा है, ये देखिए 9 इसमें भी है और इसमें भी है, और 11 भी इसमें है और इसमें है, तो क्या लिख देंगे 9 और 11, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा भी इसी तरह से है, बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आपको क्या करना है, बी और सी में देखना है। तो बी और सी में देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा है 11, है ना, और दूसरा क्या मिल रहा है 13, है ना, तो क्या लिख देंगे 11 और 13, तो ये हो गया 11 और 13, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी का तीसरा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो जैसे उसमें यूनियन वाला सवाल लगाए थे वैसे ही इसमें भी है। तो क्या करेंगे, किसी दो में भी पहले ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे। तो क्या हो गया ए इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए और सी को देखेंगे तो ए और सी में देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, 3 5 7 9 11,
11, 13, 15, तो क्या मैच कर रहा है? केवल 11 है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? 11। और फिर उसके बाद अब ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी। अब हमें इसका डी के साथ इंटरसेक्शन करना है, यानी कि हमें ए इंटरसेक्शन सी इसमें और डी वाले में, इसमें इन दोनों में देखना है कि क्या क्या मैच कर रहा है। तो देखिए 11 और इसमें 15, 17, तो इन दोनों में तो कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में मैच कर रहा हो। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या लिख देंगे? 5, यानी कि ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो इन दोनों में सेम हो, तो क्या लिख देंगे? 5, यानी कि ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसी का 4th नंबर है ए इंटरसेक्शन सी, तो ये भी इसी तरह से आप कर लीजिएगा। ए और सी में देख लीजिएगा, अभी निकाले हैं ए और सी ये, है ना। फिर बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी को देख लीजिएगा, ये भी बन जाएगा। और फिर देखिए 6th नंबर में बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए 6वें नंबर में क्या दिया गया है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो जो ब्रैकेट में दिया गया है पहले उसे सॉल्व कर लीजिए। तो क्या है? बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी और सी का यूनियन कर लेते हैं। तो बी क्या दिया गया है? 7, 9, 11, 13, और फिर क्या है? सी, तो सी का क्या है? 11, 13, 15, इनका यूनियन कर लीजिए। तो क्या आएगा? दोनों को मतलब मिला के लिख देना है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 7, फिर 9, फिर 11, 13, क्वेश्चन आप देखते जाइएगा, और फिर 15, है ना। देखिए 7, 9, 11, 13 इसी में था, और 11, 13 चूँकि हमने एक बार लिख लिया तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या बचा? 15, तो वही हमने लिख दिया। अब ये हो गया इसका यूनियन। अब इस यूनियन में से हमें ए का इंटरसेक्शन करना है, यानी कि देखना है कि ए और इस वाले समुच्चय में ऐसे कौन से अवयव हैं जो दोनों में हों। तो देखिए समुच्चय ए में देख लीजिए 3, 5, 7, 9, 11, और इसमें देख लीजिए क्या है? 7, 9, 11, 13, 15। देखिए कौन कौन से मैच कर रहे हैं? 9, 11 इसमें भी है और 9, 11 इसमें भी है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? 9 और 11, है ना। सिंपल है, बन जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है वो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, वो आपको ऐसा समझ लीजिए कि होमवर्क है। अगर सारे के सारे मैं क्वेश्चन कर दूंगा तो आप लोग फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। अगर आपको दिक्कत होगी, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह से जैसा अभी मैंने बताया, इसी तरह से 7वां भी है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से 8वां भी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यानी कि यहाँ पर बी यूनियन सी लिखा था, यहाँ पर क्या लिख दिया? बी यूनियन डी, तो ये भी इसी तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं 9th नंबर बता देता हूँ, वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 9th वाले में क्या कहा गया है? ए इंटरसेक्शन बी, और इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी से। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ए बी सी के इधर अवयव लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने पेज चेंज कर दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो ब्रैकेट में है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में देखिए कौन से कॉमन है। तो देखिए ए और बी में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या मिल रहा है? 7, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 11, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसमें? 7, 9 और 11। फिर इसी तरह से बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, है ना। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा? बी और सी को मिला के लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो 7 है तो लिखेंगे 7, फिर 9, 11, फिर 13। अब देखिए 11, 13 इसमें भी है और 11, 13 इसमें भी है, तो एक बार लिख दिए इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिख देंगे? 15, 15, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ पर लिखा गया है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमने ये दोनों तो निकाल लिए, है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो दोनों में हैं। तो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि ये 7, ये 9 और ये 11, यही 3 इन दोनों में हैं। तो क्या लिख देंगे? ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये कितना आ जाएगा? 7, 9 और 11, और यही इसका आंसर। ठीक है, बन जाएगा, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये भी इसी तरह से, बस थोड़ा सा आगे और पीछे कर दिया है। तो इस वाले को आप करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, मैं इसको भी बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? यदि ए इक्वल टू एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या हो। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, फालतू में टाइम लगेगा, है ना। तो एक्स एक प्राकृत संख्या है। फिर बी क्या है? एक्स एक सम प्राकृत संख्या है ना, सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, फिर देखिए सी क्या दिया गया है?
सी इक्वल टू एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ लीजिएगा, क्वेश्चन देखते जाइएगा। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, विषम प्राकृत संख्या है। फिर डी इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स एक अभाज्य संख्या है ना। तो एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए का समुच्चय लिख लेते हैं। तो क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक है ना। तो ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। फिर बी वाले को लिख लेते हैं। तो बी वाला क्या है, एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे है ना। फिर इसमें भी डॉट डॉट। फिर सी में क्या है, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर विषम प्राकृत संख्याएं लिखेंगे तो कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9 ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, फिर डी लिखेंगे तो एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 ऐसे डॉट डॉट है ना। दो भी अभाज्य संख्या होती है, इसे आप लोग ये मत मान लीजिएगा कि दो कैसे अभाज्य हो गई। फिर देखिए अब हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में देखिए कौन कौन से मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या मैच कर रहा है, 2, फिर 4, फिर 6 है ना। इसी तरह से आगे क्या आएगा, 8 आएगा, फिर 10 आएगा। इसमें तो केवल सम संख्याएं हैं, यानी कि केवल सम संख्याएं इसमें मिलेंगी। तो 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर देखिए दूसरा वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको भी आप कर लीजिएगा, मैं सारे के सारे नहीं बताऊंगा। इन दोनों में देखिए क्या मैच कर रहा है, 1 3 5 इसी तरह से 7 9, इसमें केवल विषम संख्याएं आ जाएंगी, 1 3 5 7 9। अब क्या है, चूंकि आप देख रहे हो कि इसमें कोई और समुच्चय नहीं आ रहा है, जैसे इसमें देखिए 2 4 6 8 10 आ गया, यानी कि समुच्चय बी आ गया है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर डायरेक्ट बी लिख दो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, केवल और केवल समुच्चय बी के बराबर है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 आएगा। तो ये क्या है, समुच्चय सी है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, केवल सी बस लिख दो है ना। ये सारे के सारे अवयव ना लिख करके केवल सी लिख दो। ठीक है, इसी तरह से तीसरा भी है ए इंटरसेक्शन डी। तो ए और डी का देख लीजिएगा। फिर चौथा बी इंटरसेक्शन सी, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से सारे के सारे, पांचवा और छठवां भी है ना। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। फिर देखिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। तो मैंने ए बराबर दिया है 8 10 12 15 और बी बराबर दिया है 7 9 12 15। अब इसका हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है और ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आप दोनों के आंसर दे दीजिएगा, मैं कमेंट में चेक करूंगा कितने बच्चों ने सही किया है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हो, है ना। और इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 और 12 कर देंगे, है ना। तो वो छोटा सा ही वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।